नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? बिल्कुल मौज में रहा करो, चंगा भला रहा करो। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा दिशा परीक्षण। क्या चल रहा था? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्शन टेस्ट में 2-4 टाइप करवा भी दी थी, ठीक है। दिशाओं की जानकारी दी थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। और मैंने शायद रेलगाड़ी के तक करवा दिया था कि रेलगाड़ी की मतलब धुआं तक, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी जब चलती है तो उसकी धुआं किस तरफ जाएगी, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टाइप है क्या? टाइप 5, टाइप नंबर 5, ठीक है। पांचवें टाइप में किस आधार पर है क्वेश्चन? छाया पर आधारित। छाया पर, ठीक है। यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो छाया किस तरफ रहती है, शाम को किस तरफ रहती है, ठीक है। मान लो ये क्या हो गई? दिशा, और ये क्या? छाया, ठीक है। सुबह अगर हम देखेंगे, कब? सुबह अगर हम देखेंगे तो सूर्य हमारा किस तरफ होता है? पूर्व में उदय होता है। पता है ना सभी को, सूर्य किस तरफ उदय होता है? हमारा पूर्व में। अगर सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है तो आपको पता है इतना तो कि जिस तरफ लाइट है उसके विपरीत दिशा में क्या होगा? छाया बनेगी। तो छाया किस दिशा में बनेगी? हमारी पश्चिम दिशा में, ठीक है। और शाम को क्या होता है? सूर्य हमारा किस तरफ? पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पता है ना, पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो हमारी छाया किस तरफ बनेगी? पूर्व दिशा में। अगर हमारे दाएं तरफ लाइट है, ठीक है, दाएं तरफ लाइट है, दाएं अब इस तरफ है, अगर हमारे दाएं तरफ लाइट है तो छाया बाएं तरफ बनेगी। अगर लाइट जस्ट ऊपर है तो छाया जस्ट नीचे बनेगी, ठीक है। छाया लाइट पीछे है तो छाया आगे बनेगी। पता है ना? यानी कि जिस तरफ लाइटिंग है या फिर जिस तरफ सूर्य है उसके विपरीत दिशा में क्या बनेगी? हमारे छाया बनेगी, ठीक है। अगर व्यक्ति का मुंह किस तरफ हो? व्यक्ति का मुंह किस तरफ हो? पूर्व और पश्चिम में हो। व्यक्ति का मुंह पूर्व और पश्चिम में, तो छाया किस तरफ बनेगी? आगे व पीछे। क्या कह रहा है? यदि व्यक्ति का मुंह पूर्व और पश्चिम में हो तो छाया किस तरफ बनेगी? आगे व पीछे, ठीक है। आ रहे हैं समझ में? देख लो, पूर्व में अगर है, मतलब व्यक्ति का मुंह पूर्व में है सुबह, तो छाया किस तरह बनेगी? पश्चिम में, यानी कि उसके पीछे, ठीक है। और अगर व्यक्ति का मतलब मुख उत्तर और दक्षिण दिशा में हो, मुख यदि उत्तर व दक्षिण दिशा में हो, ठीक है, तो छाया कैसे बनेगी? दाएं बाएं, दाएं में बाएं। आ रहा है समझ में? अगर मुख उत्तर दिशा में हो तो छाया दाएं या बाएं बनेगी, ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। और पूर्व और पश्चिम में हो तो छाया किस तरह बनेगी? आगे व पीछे बनेगी, ठीक है। उतार लो इनको, उतार लो फटाफट, फिर क्वेश्चनों पर चलते हैं।
कंटिन्यू चलता, हो सका आज पूरे करा जा, क्योंकि 3-4 क्लास बन गई दिखेंगी भी। अब देखो क्वेश्चन देखो, उतार लिया ना, साथ के साथ उतारता हो, नोट्स साथ के साथ नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, प्रातःकाल राम क्या कर रहा है, घूम रहा है। प्रातःकाल राम घूमते हुए देखता है कि उसकी छाया, उसकी किस तरफ है, उसकी छाया उसके पीछे है। तो राम का मुख किस दिशा में है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रातःकाल राम घूमते हुए देखता है, क्या देखता है कि उसकी छाया जो है वो क्या है, उसके पीछे की तरफ है। ठीक है, तो राम का मुख किस तरफ होगा। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि प्रातःकाल सूर्य किस तरफ होता है, पूर्व में, ठीक है, और छाया किस तरफ होती है उसके, मतलब अगर सूर्य पूर्व में है और छाया उसके पीछे, यानी कि प्रातःकाल में घूम रहा है तो छाया उसके पीछे होगी, इसका मतलब व्यक्ति का मुंह किस तरफ होगा, पूर्व दिशा में। प्रातःकाल में अगर व्यक्ति घूम रहा है, ठीक है, और उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है, इसका मतलब उसका मुंह किस तरफ होगा, पूर्व में। उतार दो फटाफट। अरे हम भी देखता होगा सुबह सुबह आर्मी की रनिंग करता होगा, जब रनिंग करके आओ, जब छाया थारे पीछे रहे और छाया थारे पीछे रहे को मतलब क्या हुई हो, हम पूर्व दिशा में चल रहा, यानी कि सूर्य आपके क्या है, जस्ट सामने है और छाया किस तरफ बन रही है, आपके पीछे। और पीछे का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आगे और पीछे का मतलब, आगे पीछे का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, पश्चिम और क्या, पूर्व। ठीक है, आगे और पीछे का मतलब क्या है, पश्चिम और पूर्व, और दाएं बाएं का मतलब क्या है, उत्तर और दक्षिण। आ रहा है समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम के समय रोहन अपने सामने से आ रही सुशीला को देखता है। सुशीला को देखता है, क्या कह रहा है, राम मतलब शाम के समय रोहन अपने सामने से आ रही सुशीला को देखता है, और फिर क्या कह रहा है, यदि सुशीला की छाया, यदि सुशीला की छाया इसके रोहन के दाईं तरफ बनती है,
क्या कह रहा है, यदि सुशीला की छाया रोहन के दाईं तरफ बनती है तो सुशीला का मुख किस दिशा में होगा। तो सुशीला का मुख किस दिशा में है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर क्या कह रहा है, शाम के समय में, हाँ तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, शाम के समय में रोहन अपने सामने से आ रही सुशीला से मिलता है। किससे मिलता है, सुशीला से। ठीक है, अरे तो आज मैं गया तो आदत है कोई लड़की आती दिख जाए तो के पूरा फोकस होंगी छाया तो के उनको रंग रूप ड्रेस वे सब की मरट दीजिए तो छाया देखो तो उनकी छाया किस तरफ है, दाईं तरफ है, दाईं तरफ है। तो सुशीला के मुख की दिशा मैंने आपको क्या बताया था, दाईं तरफ और बाईं तरफ हो तो क्या उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो दाईं तरफ है यानी कि छाया रोहन के दाईं तरफ है, इसका मतलब वो क्या आमने सामने, तो रोहन का दाईं तरफ जो है वो किसका, सुशीला का क्या है, बाईं तरफ, और बाईं तरफ है इसका मतलब क्या आएगा, दक्षिण दिशा। बाईं तरफ यानी कि सुशीला जो है इसका मुंह है किस तरफ आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि रोहन के दाईं तरफ है, रोहन और सुशीला क्या है, आमने सामने है, पता है ना, आमने सामने फेस टू फेस, आंखों से आंखें मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आमने सामने यानी कि रोहन का जो दाईं तरफ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन के दाईं तरफ है, तो हमारा जो सुशीला है वो किस तरफ है, सुशीला के बाईं तरफ है, वो बाईं तरफ का मतलब किस तरफ है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, उतार लो फटाफट उतार लो। फिर नेक्स्ट टाइम देखना, उतार लिया ना भी उतारा हो तो उतारो कैसे, वीडियो उतार लीजिए। आज चैप्टर में पूरा कर पार पड़े जितना। अब हमारी नेक्स्ट टाइप क्या है, कोण देखकर दिशा पूछना। क्या कह रहा है, टाइप 6, 5 हो गई ना, 6 क्या, कोण देखकर क्या पूछना, दिशा पूछना। ठीक है, क्या देगा हमें, कोण दे देगा और क्या पूछेगा, दिशा पूछेगा। दिशाएं क्या होती हैं, ये होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, है ना, ये इनके चार बीच वाली, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, दक्षिणावर्त, क्या दे दे, दक्षिणावर्त, और क्या दे दे, वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त दे दे। ठीक है, इसका मतलब दाएं में बाएं, दक्षिणावर्त का मतलब दाएं और वामावर्त का मतलब बाएं, वामावर्त इसका मतलब क्या, बाएं, यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि उत्तर से दक्षिण में आ रहे हैं और वामावर्त किससे, दक्षिण से उत्तर में जा रहे हैं। ठीक है, तो दाएं और बाएं उतार लो। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दाएं, और वामावर्त का मतलब क्या होता है, बायां। ठीक है, उतारो फटाफट, फिर क्वेश्चन देख लो। उतार लिया, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व, समझ जाए हो, दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हुए
दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हुए 135 डिग्री किस तरफ जाता है, दक्षिणावर्त जाते हुए 135 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है तथा फिर वह कितना डिग्री, 90 डिग्री वामावर्त आता है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अब उस व्यक्ति का किस दिशा में सामना करेगा, यानी कि उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। अब वह व्यक्ति किस दिशा का सामना कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है, क्या कह रहा है, ये क्या हो गई, उत्तर दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व, इसका मतलब व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, और 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब वो किस तरफ जाता है, इस तरफ। ठीक है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री तो ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, कितना 135 हो गया टोटल। फिर क्या कर रहा है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त है। अब वो यहां से पहुंचने के बाद 90 डिग्री वामावर्त, फिर कहां पर आ गया, 90 डिग्री वामावर्त, यानी कि अब उस व्यक्ति का मुंह किस तरफ होगा, दक्षिण दिशा में। किस तरफ होगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है, किस तरफ है, दक्षिण दिशा में। अब उस व्यक्ति का मुंह उतार लो कि तो यहाँ कर लीजिए, अगर यहाँ ना करो तो क्या करोगा। क्या कह रहा है, जब के दे दियो अपन ने, दक्षिणावर्त भी दे दियो और वामावर्त भी दे दियो, तो दक्षिणावर्त कितना दे दियो अपन ने, 135, और वामावर्त कितना दे दियो, 90। अन्य घटा लीजिए, घटाओ कितना आओ, 45 डिग्री। ज्यादा कौन सा, कहीं दक्षिणावर्त का, कहीं दिशा में 45 डिग्री जोड़ दोगा, हम दक्षिण में पहुंच जाओ डायरेक्ट। जेडी को जो लफड़ों से क्योंकि हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। 45 डिग्री मतलब एक दिशा, यानी कि एक दिशा आगे जाता है तो ये हो गया 90 डिग्री। और अब यहां से, यानी कि इसमें बीचों बीच क्या हो गई हमारी, दक्षिण पूर्व में कट गया। ठीक है, और तो दक्षिण पूर्व से 45 डिग्री इस तरफ है, 45 डिग्री इस तरफ है, तो हम यहाँ से 45 डिग्री जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण दिशा में। उतारो फटाफट, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतार लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहित पश्चिम दिशा में चलते हुए, पश्चिम दिशा में, दिशा से समझ जाओ, राइटिंग पर मत जाओ, राइटिंग तो यहाँ चल रहा है। क्या कर रहा है, चलते हुए एक बार दाएं, फिर 270 डिग्री बाएं। क्या कह रहा है, एक बार दाएं और फिर क्या 270 डिग्री बाएं, और अंत में अपने दाएं 135 डिग्री, और अंत में अपने दाएं कितना 135 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में चल लो तो आपके पूंछड़ों से अब उसका मुंह किस तरफ होगा,
अब उसका मुंह है इस तरफ होगा। उतार लो, क्वेश्चन उतारो फटाफट। उतार लिया। अब देखो क्वेश्चन में ये क्या होगी, अपनी दिशा किस तरफ जा रहे हो से, शुरू में पश्चिम दिशा में जा रहे हो से, ठीक है। फिर क्या कह रहे हो से, चलते गए एक बार दाएं, दाया और क्या बायां, दो ही दिशा में घूमेगा, या तो दायां घूमेगा फिर बायां घूमेगा। एक बार दाएं का मतलब कितना, 90 डिग्री, और फिर एक बार 270 डिग्री बाएं, ठीक है। और फिर क्या करें, 135 डिग्री दाएं, 135 डिग्री दाएं घूम रहा है, ठीक है। तो 90 और 135, 5 9 और 3 12, 225 और 270, कितना बच गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा बच गया, बायां का, यानी कि आइडिया से 45 डिग्री बाएं आओगे तो क्या हो जाओगा, मुंह का मुंह दक्षिण पश्चिम में। कौन सी दिशा में हो जाओगे अब दक्षिण पश्चिम में। उसका मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम। उतार लो फटाफट, उतार ले फटाफट। फिर नेक्स्ट टाइप देखो, आज थारो टॉपिक पूरा करा दिया। काल वाली क्लास मिस्टेक हो वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजो। बाकी समझा पूरा रहे हो तुम, कोई दिक्कत ना आ पाती। अब नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, टाइप नंबर 7 चलेगी शायद, टाइप नंबर 7 अम्बती हम देख लीजो कौन सी चलेगी। अब टाइप 7 की कौन सी चलेगी, स्थिति परिवर्तन पर आधारित। कौन सी है, स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन पर आधारित, ठीक है। अब स्थिति परिवर्तन पर आधारित का बारे में था शायद बता भी दियो तो, और ना भी बताया तो देख लो। अगर दाया और बाया किस नाम के देवगा, पाने दो दिशा देवगो, ये तो दाया घूमेगो के बाया घूमेगो। अगर अब तक तो के तो ज्यादा ज्यादा एक बार दाया घूम ले तो 2 बार, अब में ज्यादा घूमेगो तो कंफ्यूज हो जाओगा। तो दाया से एक बाया काट दीजिए, यानी टोटल दाया गिन के टोटल बाया गिन के ये कर दीजो, बता दीजो। फिर जो बचे वही क्या जाओ उतनी बार घुमा दीजो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के कह रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाओ। एक व्यक्ति किस तरफ, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चलते हुए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है। उत्तर दिशा में चलते हुए किस तरफ, अपने दाएं मुड़ता है। उत्तर दिशा में चलते हुए किस तरफ, दाएं मुड़ता है, चलते हुए अपने दाएं मुड़ता है। फिर पुनः दाएं मुड़ता है। आ रहा है समझ में, शुरू में दाया घूमो फिर दोबारा दाया घूम को क्रम से इसी प्रकार से चलते हुए मुड़ता है। इसी क्रम में, इसी क्रम में, इसी क्रम में वह दाएं मतलब दाया बाया, बाया वह दाया घूमता है, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति के क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति के मुख की दिशा, मुख की दिशा ज्ञात करें। क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के मुख की दिशा ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो व्यक्ति का मुख
किस तरफ होगा? ये कह रहा है एक बार दाया, दाया कितनी बार? एक बार होगो, फिर पुनः दाया, दाया 2 बार, फिर दाया 3 बार और दाया 4 बार। 4 बार दाया घूमेगो और 2 बार कितनी घूम लो से? बाया, दाया और के बाया। 4 बार दाया घूम लो से, 2 बार बाया घूम लो से, तो कितना होगो? कितना? 2 दाया बच गया अपना कन, 2 दाया बच गया को मतलब उत्तर से, उत्तर दिशा से चालो तो एक दायों या होगो, एक दायों या वो उत्तर आपकी कौन सी दिशा में होगो? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। क्यों? क्योंकि 2 बार दाया घूम लो सब, ठीक है। अब देखो के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के करो सब और देख लो, फटाफट देख लो, ज्यादा लंबी तो ना होगी रे क्लास हैं ना, हाल तो घणो टाइम बच रो, लंबी लंबी किमी को नो बाजू तुम बेफिक्र रहो। ठीक है क्वेश्चन, एक दिशा सूचक, एक दिशा सूचक दुर्घटना के कारण, एक दिशा सूचक दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण के करे उत्तर दिशा ने के बतावे पूर्व, उत्तर की जगह, उत्तर की जगह पूर्व, यानी कि एक बार यहाँ टहलो, ठीक है। और दक्षिण की जगह क्या होगी? पश्चिम, वह दक्षिण की जगह क्या हो गई? पश्चिम हो गई, ठीक है। ठीक है, वह उत्तर की जगह पूर्व और दक्षिण की जगह पश्चिम होगी। और एक व्यक्ति, फिर क्या कह रहे? एक व्यक्ति कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में जा रहे से, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो उसकी वास्तविक दिशा, तो उसकी वास्तविक दिशा, वास्तविक दिशा क्या करनी है? ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दिशा सूचक दुर्घटना का कारण उत्तर की जगह के दिखा रहे है पूर्व, यानी कि नयो दिशा सूचक बन गो, उत्तर की जगह के दिखा रहे है पूर्व, ठीक है। और दक्षिण की जगह के दिखा रहे है पश्चिम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वास्तविक दिशा क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। या क्या होगा? पूर्व, यानी कि स्टेप एक बार यहाँ टहलेगी, तो या क्या होगा? दक्षिण, और या क्या होगा? उत्तर, यानी कि जो दिशा सूचक के अंतर तो वह कितनी डिग्री? 90 डिग्री पे घूमगो दुर्घटना के कारण। तो फिर क्या कह रहे होते हैं कि व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहे हो सब, है ना। तो अब दक्षिण दिशा जो से कौन सी से? या कहें कि वास्तविक दिशा कौन सी आओगी? वास्तविक दिशा कौन सी आओगी रे? पूर्व आओगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले हमारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या तो रह रहे, लेकिन क्या कह रहे? दुर्घटना का कारण टहलो, कितनो टहलो? 90 डिग्री टहलो, तो अब अपनी दिशा कौन सी हो जाएगी? उनकी वास्तविक दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है। आ रहे हो समझ में? उतार लो फटाफट, फटाफट उतार लो
और एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो। क्या लिखोगा नोट में कि जब दरवाजा से बाहर निकला सा तो हमारा मुख किस दिशा में होगा, दरवाजे की दिशा में। क्या कह रहा है कि अगर हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हमारा मुंह है दरवाजे की दिशा में, ठीक है। और जब प्रवेश करते हैं तो हमारा मुंह है दरवाजे के विपरीत होता है, ठीक है। क्या क्या कह रहे हैं नोट, जब हम दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो हमारा मुंह है क्या होगा, दरवाजे के विपरीत, ठीक है। अगर हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हमारा मुंह किस दिशा में होगा, दरवाजे की दिशा में, ठीक है। तो आज के लिए क्या इतना काफी है, ठीक है। तो आपका जो डायरेक्शन टेस्ट चल रहा था, दिशा परीक्षण, वो चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं इसी जोश और होश के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और क्या, जय हिंद जय भारत।